आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। धारा सुग्राह्यता की वृद्धि से वोल्टता सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाए यह आवश्यक नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें धारामापी की सुग्राह्यता को जो है बताना, इसकी परिभाषा देनी है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर हम धारामापी की धारा सुग्राह्यता को अगर बढ़ाते हैं तो वोल्टता सुग्राह्यता बढ़े जाए यह ऐसा आवश्यक नहीं है, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी धारा सुग्राह्यता क्या होती है। तो धारा सुग्राह्यता समझाने के लिए मैंने जो है धारामापी का ये फिगर बनाया है, डायग्राम है। तो इसमें ये जो है इस तरीके से हमारी जो कुंडली जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से रखी होती है। ये हमारा स्केल होता है। तो जब भी हमारे यहाँ पे धारा जाती है, तो जब भी इस कुंडली में धारा जाती है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है इस पे जो है हमारा नीडल पे बल लगता है, जिसके कारण ये जो है विक्षेपित होती है। तो धारा की तीव्रता जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से ये विक्षेपित होती जाती है इस स्केल पे। तो हमारा जो धारामापी की सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है, आई एस बराबर थीटा डिवाइडेड बाई आई के बराबर होती है। तो मीन्स एकांक धारा के लिए अगर हम परिभाषा देना चाहें तो एकांक धारा के लिए जो है इस धारामापी में जो है जितना कोणीय विस्थापन होता है, इस सुई का जो है जितना कोणीय विस्थापन होता है वो हमारी धारामापी की सुग्राह्यता कहलाती है। तो एकांक धारा के लिए धारामापी की सुई में आए कोणीय विस्थापन को हम धारामापी की सुग्राह्यता बोलते हैं। आई एस बराबर थीटा डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ से अगर आई बराबर 1 कर दिया जाए तो हमारा जो आई एस बराबर जो है थीटा के बराबर हो जाता है। यही हमारा जो है परिभाषा होती है धारामापी की सुग्राह्यता की। और इसकी जो यूनिट होती है वो जो है यूनिट जो है डिग्री पर एम्पियर होती है। ओके, इसकी यूनिट जो है, क्योंकि इसकी कोण की यूनिट जो है डिग्री होती है और धारा की यूनिट जो है एम्पियर होती है, तो इसकी यूनिट जो होती है मात्रा जो है डिग्री पर एम्पियर होती है। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जाए तो वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें यह पता है कि जो हमारे यहाँ पे धारा जाती है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस वाली सुई पे जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण लगता है वो यहाँ पे ये जो है हमारी सुई जो इस स्प्रिंग से जुड़ी होती है, तो स्प्रिंग के प्रत्यानयन आघूर्ण के बराबर होता है। मीन्स हमारा जो है अगर हमें पता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस सुई पे जो बल आघूर्ण लगेगा उस किसके बराबर होगा, एन आई ए बी के बराबर होता है। ये हमें फॉर्मूला पता होता है कि अगर जो है इस तरीके से जो है अगर कॉइल रखी है तो यहाँ पे जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण लगता है वो कितने के बराबर होता है, एन आई ए बी के बराबर होता है। यहाँ पे बी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ए जो है कॉइल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, आई जो है कुंडली में जाने वाली धारा होती है और एन जो है फेरों की संख्या होती है। तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण एन आई ए बी के बराबर होता है, जो कि हमारा जो इस सुई के जो है यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है इसके प्रत्यानयन आघूर्ण के बराबर होता है। तो प्रत्यानयन आघूर्ण हमें पता है कि किसी भी स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन आघूर्ण होता है कितने के बराबर होता है, के थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें थीटा डिवाइडेड बाई आई हमारी धारामापी सुग्राह्यता है, तो यहाँ से हम जो धारामापी की सुग्राह्यता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी आई एस बराबर हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई आई। आई इधर चला जाएगा और के इधर आ जाएगा, तो ये थीटा डिवाइडेड बाई आई बराबर ऊपर वाले समीकरण से हम बोल सकते हैं एन ए बी डिवाइडेड बाई के के बराबर होगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाते हैं तो हम धारामापी की सुग्राह्यता को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर हमें धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ानी है तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो एक समान रखी जाती है। ओके, और हमारा जो है यहाँ पे के तो स्प्रिंग नेतांक है, ये नहीं बढ़ा सकते, ये नहीं बढ़ा सकते। तो दो तरीका है, या तो हम फेरों की संख्या बढ़ा दे या वायर के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें। तो यहाँ पे धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, फेरों की संख्या बढ़ा दे कुंडली में, या तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें। ओके, तो पहली कंडीशन हम देख लेते हैं, जब हम जो है एन बढ़ा रहे हैं तो हमारी धारामापी की सुग्राह्यता अगर बढ़ रही तो क्या वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ सकती है कि नहीं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एन वाला ये वाला फैक्टर ले लेते हैं हम। तो पहले अगर हम जो है अगर एन को बढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि अगर जो है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का अगर जो है फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो इससे जो हमारी जो तार है, तार की हमारी जो है लंबाई बढ़ेगी। और हमें जो है किसी भी तार के जो रेजिस्टेंस के फार्मूले से पता चलता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो वहां से अगर लेंथ बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, उस तार का जो है रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जो है ये हमारा जो एन होता है, ये जो है एन जो है कम फैक्टर से बढ़ता है, लेकिन हमारा जो है ये
रेजिस्टेंस जो होता है ये ज्यादा फैक्टर से कम हो जाता है, प्रतिरोध जो है ज्यादा कम होता है। और अगर हम जो है थोड़ा सा, अगर हम जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, फेरों की संख्या अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में जो है कमी ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये तो आई एस बराबर थीटा डिवाइडेड बाई आई है, तो हमें जो है क्वेश्चन में वोल्टेज सुग्राहिता का जिक्र किया गया, तो वोल्टेज सुग्राहिता वी एस बराबर क्या होती है हमारी, आई एस डिवाइडेड बाई किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो यहाँ से अगर हम आर का मल्टीप्लाई कर दे तो उसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वी एस बराबर हो जाएगा हमारा एन ए बी डिवाइडेड बाई के इंटू आर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम जो है फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसमें तो आर नहीं आ रहा है, इसमें आर नहीं आ रहा है। अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो इससे हमारी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ रही है, लेकिन फेरों की संख्या जिस फैक्टर से बढ़ती है, जितने गुणांक से बढ़ती है, उससे ज्यादा गुणांक से हमारा प्रतिरोध कम हो जाता है, ये हमें पता होता है। तो यहाँ से अगर हम इस वाले समीकरण से देखें तो हमारी जो है वोल्टेज सुग्राहिता कम हो जा रही है। ओके, अगर फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ रही है, लेकिन हमारी वोल्टेज सुग्राहिता कम हो जा रही है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर हम धारामापी की सुग्राहिता में अगर वृद्धि करें तो वोल्टेज की सुग्राहिता बढ़ जाए। तो एक तो फेरों की संख्या से ही हमें पता चल गया, क्योंकि जो फेरों की संख्या अगर कम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में ज्यादा कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस समीकरण से पता चलता है वोल्टेज सुग्राहिता कम हो जाती है। ओके, अब इसके बाद जो है दूसरा फैक्टर अगर हम देखें, अगर हम ए को बढ़ाएं, ओके, अगर हम ए को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, ए को बढ़ाने की वजह से जो है हम जो है इस तार के प्रतिरोध को जो है, तार क्षेत्रफल को जो है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर इस लिमिट को से ज्यादा बढ़ाएंगे तो एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं। अगर इस सीमा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी ये जो धारामापी है, हमारी जो कुंडली धारामापी की जो कुंडली है, ये हमारी भारी हो जाएगी और इसको जो है हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैनेज करने में हमें दिक्कत होगी। ओके, तो कुंडली भारी हो जाएगी तो हम क्षेत्रफल को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ से जो है हमें यहीं से पता चल गया है, तो क्षेत्रफल को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम जो है वी एस और आई एस का अगर ग्राफ खींचे इसके बेसिस पे, तो हमें ये पता चलता है, ये हमारा अगर वी एस है और ये आई एस है, तो पहले जो है ऐसा हो सकता है, अगर हम स्टार्टिंग में धारामापी की सुग्राहिता बढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है पहले जो है ये बढ़े, वोल्टेज सुग्राहिता भी बढ़ जाए, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये वोल्टेज सुग्राहिता कम होने लगे, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमें ये पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ा रहे हैं तो हमारी वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ जाए, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस कथन की ये व्याख्या हो गई। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।